मौजूद है सेक्टर 32 के अस्पताल में, जहां पर पीजी की नीट एग्जाम के लिए होती हुई काउंसलिंग की देरी को लेकर जो है प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ऐसे में आइए डॉक्टर से बात करते हैं कि इनका इस मुद्दे के ऊपर लेकर क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर लवीश सेक्टर 32 से। तो सर, आप इस मुद्दे के ऊपर जो है क्या कहना चाहेंगे और क्या आपकी मांगे हैं जिसको लेके आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सबसे मेन मुद्दा जो है जिसके लिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो है हमारे जूनियर डॉक्टर्स की कमी। 8-10 महीने हो गए हैं जो कि डिले हुआ है, 8-10 महीने का अभी तक, कि न्यू जूनियर डॉक्टर्स ने ज्वाइन नहीं किया है। तो हमारी जो वर्क फोर्स है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो हम डॉक्टर्स हैं, जिनको सारे मरीजों को अटेंड करना होता है, उनकी देखभाल करनी होती है, उनकी टोटल पावर ही 2/3 रह गई है, 2 तिहाई। एक तिहाई डॉक्टर्स ने ज्वाइन ही नहीं किया है, जिसके लिए जिसकी वजह कोविड रहा पहले तो, जिसकी वजह से पेपर डिले हुआ, एंट्रेंस एग्ज़ाम डिले हुआ। लेकिन डिले होने के बाद सितंबर में एग्ज़ाम हो चुका है, अक्टूबर में उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है और नवंबर में उसकी काउंसलिंग होनी थी, जो कि बिना किसी ठोस मुद्दे के ऐसे टाली जा रही है। तो इसके अलावा ऐसे कौन से जो अपने शहर में इससे पहले भी इसको लेकर मुद्दे को लेकर जो है प्रोटेस्ट किया है कहीं पे आपने? हाँ, हमने की थी ये प्रोटेस्ट 28 ऑफ नवंबर को। तो उसमें था कि वो हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट था 2 घंटे का, टू जस्ट शो आवर प्रेजेंस कि दैट वी स्टैंड विद द होल नेशन, द जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ऑफ द होल नेशन, बिकॉज़ द एसोसिएशन ऑफ ऑल द जूनियर रेजिडेंट फोर्डा हैज़ ऑलरेडी इनिशिएटेड द स्ट्राइक 1 वीक बैक। तो पहले स्ट्राइक की घोषणा की थी उन्होंने, स्ट्राइक पे गए थे। उसके बाद पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये दिया था हमें, मतलब ऐसे बोला गया था कि 3 दिन में वो कुछ ऐसे डिसाइड करेंगे, जिसके लिए काउंसलिंग प्रोसेस जल्दी हो जाएगी और इसका रिज़ल्ट भी जल्दी हो जाएगा, काउंसलिंग जल्दी हो जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बस एक कमेटी बना दी, जिसको उन्होंने फिर फर्दर 3 हफ्ते का टाइम दे दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विंटर वैकेशन पे चले जाना है 18 दिसंबर से, और फिर उसके बाद तो ये सारी प्रोसेस अभी भी 1 डेढ़ महीना डिलेड ही है। तो जो हमारी माँगें थी पहले, कि काउंसलिंग जल्दी की जाए और जूनियर डॉक्टर्स की जॉइनिंग जल्दी हो, उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो वो साइलेंट प्रोटेस्ट वाज़ अ वेस्ट। तो अभी हमें फिर इस पॉइंट पे उतरना पड़ रहा है कि हमें अपनी सर्विसेज विथड्रॉ करनी पड़ रही है, कि बिना किसी बिना किसी आश्वासन के कि कुछ हो, और सिर्फ आश्वासन से नहीं काम चलेगा, बिना किसी डेट मिले कि इस दिन से काउंसलिंग शुरू हो रही है। जब तक वो नहीं होता, तब तक हम इस स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे, ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रजत जी भी मौजूद हैं, जिनसे बात करते हैं हम। सर, सर, पिछली बार ऐसा हुआ है, आपने पहले भी एक प्रोटेस्ट किया है जिसका मुझे लगता है अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। तो इस बार ऐसा क्या करेंगे आप अपने प्रदर्शन में जिससे सरकार को जो है आपकी बात माननी पड़ेगी? देखिए, जब पिछली बार प्रोटेस्ट किया था तब भी नेशन वाइड प्रोटेस्ट था और उस प्रोटेस्ट के चलते सरकार ने कुछ स्टेटमेंट भी रिलीज़ किए थे, पर वो सिर्फ हवाई बातें थी, ना तो उसके आगे कुछ एक्शन हुआ। 6 जनवरी से पहले ये काम हो जाएगा या नहीं होगा, 6 जनवरी को भी होगा या नहीं होगा, इस बात का कोई आश्वासन नहीं था। उस प्रोटेस्ट का कोई पर्पस सॉल्व ही नहीं हुआ। उस प्रोटेस्ट के आगे क्या होना है क्या नहीं है कुछ हो ही नहीं पाया। इसके बाद जो पूरे इंडिया की जो फोर्डा है, रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है, और जो फाइमा है, जो मेडिकल एसोसिएशन है हम रेजिडेंट डॉक्टर्स का, उन लोगों ने डिसाइड किया कि ओपीडी सर्विस बंद करनी पड़ेगी। अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स, जिससे पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम चल रहा है, मतलब रेजिडेंट डॉक्टर्स ही, अभी आप देखेंगे यहाँ देखने को जैसे 50-60 से ज़्यादा डॉक्टर नहीं है, पर ये डॉक्टर्स ही पूरा हॉस्पिटल चला रहे हैं। एक तरीके से 99% इस हॉस्पिटल का काम जो हो रहा है वो हमारे ही बल पर, जो पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है वो हमारे ही बल पर हो रहा है। पर तो सरकार को आपके कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं उनकी कमी है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, और जो मतलब जितना वो काम करना चाहते हैं उससे ज़्यादा उनसे काम करवाया जा रहा है। देखिए, मैं हमारा बताता हूँ, जो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट डॉक्टर काम करते हैं 40 घंटे 45 घंटे लगातार काम करते हैं, कई बार खाने को नहीं मिलता, सोने को नहीं मिलता, उसके बाद अगले दिन भी कोई आराम नहीं है, अगले दिन दोबारा काम है वही 40 घंटे का। इस बीच मरीज को कितना, आप सोचिए, एक थका हारा डॉक्टर मरीज को कितनी केयर कर पाएगा। आपका मरीज हॉस्पिटल आता है, गिन चुन के इतनी भीड़ में 50 मरीजों के बीच में एक डॉक्टर दिखता है, वो भी थका हारा, ना खाए है ना पिए है, ना मरीज को ढंग से देखने की हालत में है। ऐसे में अगर सरकार अपना पूरा कैपेसिटी पे काम नहीं करने देगी
देगी हॉस्पिटल्स में और हमें स्टाफ नहीं देगी जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, तो एक ना एक दिन तो बिल्कुल ही हमें सर्विसेज बंद ही करनी पड़ेंगी। हमारी कैपेसिटी तो नहीं है। 1.5 साल हो गया, सरकार ने जो एग्ज़ाम जनवरी में हो जाना था पहले वो सितंबर में कराया, पहले दिया कि अप्रैल में होगा, उसके बाद सितंबर में कराया, उसके बाद उसका रिजल्ट जो जल्दी आना चाहिए था वो भी अक्टूबर तक आया था, और उसके बाद काउंसलिंग नवंबर में जो हो जानी चाहिए थी वो दिसंबर तक डिले करके अब जनवरी में लेके जा रहे हैं। और जनवरी में भी ले जाने का पहला रीज़न ये दिया गया कि कोर्ट की छुट्टियां हो रही है। ऐसे में तो डॉक्टर्स की सुनवाई बिल्कुल भी, जब तक सिस्टम सरकार को लग रहा है जब तक ये 40-40 घंटे काम कर रहे हैं, इनको कोई चिंता ही नहीं है कि सिस्टम कोलैप्स कर जाए, इनको कोई परवाह ही नहीं है। पहले कोरोना वेव में पहले ही सिस्टम कोलैप्स कर गया था, आंकड़ों के हिसाब से भारत सबसे ऊपर था जब मौत के आंकड़े हम देखते हैं तो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब तक हम इनको पता नहीं चलेगा कि हमारा प्रेजेंस कितना ज़रूरी है इस हॉस्पिटल के लिए, मरीजों के लिए, तब तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आएगा, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं हम, अपने यहाँ पे 2020 से यहाँ पे काम कर रहे हैं लगातार। कोविड वेव फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, डेंगू वेव देखा, कॉलेरा एपिडेमिक आया, सब कुछ हमने अपने बलबूते पे किया, 2/3 मैन पावर के साथ, और हम अभी भी लगातार काम कर रहे थे, बट लिमिट हैज़ रीच्ड। अब हमें इसके आगे काम नहीं कर सकते, हम थक चुके हैं, हमें भी अब सहायता चाहिए। हम इस टाइम तक पूरे एग्जॉस्टेड हैं, और नीट पीजी की काउंसलिंग पे तारीख आई जा रही है, एक के बाद एक हियरिंग हो रही है, डिले हो ही जा रहा है हर चीज़ का। कोई सिस्टम को परवाह ही नहीं है कि यहाँ पे डॉक्टर अपने 40 घंटे 45 घंटे यहाँ पे अस्पताल में काम करता है। यहाँ पे हम थक चुके हैं। अब सिस्टम को आगे कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये नीट पीजी काउंसलिंग थोड़ा जल्द से जल्द हो सके। एक्सपीडिएट द नीट पीजी काउंसलिंग। ये थे हमारे साथ सेक्टर 32 के अस्पताल के डॉक्टर्स, जिनका कहना था कि फिलहाल जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक के लिए जो हम ओपीडी सर्विस जो है वो पूरी तरीके से बंद कर देंगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।